आरती के चरणों में नमन करते हुए आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है अविद्या, इल्म और तालीम। आज हम लोग अविद्या, इल्म और तालीम पे चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने शिक्षा विद्या का संबंध, विद्या के प्रकार, इन सब बातों पे चर्चा किया था। जो साथी हमारे इसके पहले के वीडियो को नहीं देख पाए थे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया गया है, वो पुराने वीडियो को देख सकते हैं और बाकायदा शिक्षा और विद्या को समझ सकते हैं। साथियों, अविद्या जानने से पहले हम एक बार पुनः संक्षेप में विद्या पर चर्चा करना चाहेंगे। शाब्दिक रूप में अविद्या को समझने से पूर्व विद्या को समझना होगा। विद्या संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना माना जाता है। विद शब्द, विद का मतलब होता है जानना, ज्ञान की प्राप्ति। जो जानने के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो विद्या है। विद्या में क्या जानना होता है, क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसके लिए हमने चर्चा भी किया था कि हमारे जो अंदर अवगुण हैं, जो हमारे अंदर गुण हैं, जो हमारे शक्तियां हैं, जो हमारे पूर्णता शब्द हमने प्रयोग किया था, वह पूर्णता, वह प्रकाश पुंज, वह शक्ति जो हमको हमेशा सहारा देती है, सहायता पहुंचाती है, जो हर जगह हमको सहायता पहुंचाती है, वह विद्या है। उसको जानना विद्या का कार्य है। उन सब शक्तियों को जानना विद्या का कार्य है। कहा जाता है ज्ञानम मनुष्यस्य तृतीय नेत्रम समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम। ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है और उसी नेत्र से समस्त तत्वों को मनुष्य देखने का प्रयास करता है। इस सृष्टि में अनेकों तत्व हैं, अनेकों जीव हैं। हमारी लौकिक आध्यात्मिक शक्तियां हैं। इस शक्तियों को जानने के लिए हमको ज्ञान रूपी शक्ति को धारण करना होता है। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्या सहायक है, जो विद धातु से बनी है। अगर हम इसी के विपरीत देखने का प्रयास करते हैं तो वह विद्या के विपरीत अविद्या होती है। अर्थात अविद्या का प्रयोग शास्त्रों में अशिक्षित के लिए किया जाता है, मूर्खों के लिए किया जाता है, अकुशल धर्मों का मूल माना जाता है। इसके अलावा भ्रम के लिए भी अविद्या का प्रयोग होता है। और अगर हम बौद्ध दर्शन में देखने का प्रयास करें तो बौद्ध धर्म में अशिक्षा और मिथ्या दृष्टि से मिथ्या समाधि
हम जानते हैं बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं जो सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि तक चलते हैं। वही सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि तक का अगर मिथ्या दृष्टि से मिथ्या समाधि तक जो झूठा हो, जो इस संसार में समाप्त होने वाला हो, जो ऐसे हमको अंधकार की तरफ ले जाने वाले कार्य, ऐसे हमारे अंदर के अवगुण, हमारी सोच जो मिथ्या दृष्टि से मिथ्या समाधि की ओर ले जाते हैं, जो अशिक्षा की ओर ले जाते हैं, जो भ्रम की ओर ले जाते हैं, जो अकुशल धर्मों के मूल हैं, जो अशिक्षित हैं, जो मूर्ख हैं, वह सब अविद्या है। वेदांत में शंकराचार्य ने अविद्या को माया का ही एक रूप माना है। हालांकि और सब विद्वानों ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि माया अविद्या नहीं हो सकती, क्योंकि यह न सत्य है न असत है। इसलिए हम माया को अविद्या नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि की रचना में माया का प्रयोग करता है। परमात्मा इस सृष्टि की रचना में माया की सहायता से ही इस सृष्टि की रचना करता है, जीव को उत्पन्न करता है। इसलिए हम उसको अविद्या नहीं कह सकते, न तो हम पूर्ण रूप से विद्या ही कह सकते हैं। इसलिए ये कहना अनुचित है। लेकिन हाँ, विद्या के विपरीत जो अवगुण हैं, जो हमारे गलत क्रियाकलाप हैं, जिसको हमारा समाज मान्यता नहीं देता है, वह सब अविद्या के रूप है। विद्या के अंतर्गत हमने परा और अपरा विद्या पढ़ा था। परा विद्या वह है जो लौकिक से अलग आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। ऐसे पारलौकिक तत्वों की खोज करने के लिए हमको प्रेरित करती है। ऐसी विद्या जो हमको धार्मिक आध्यात्मिक बनाते हुए पारलौकिकता की तरफ, पूर्णता की प्राप्ति की ओर हमको ले जाती है, वह पराविद्या है। और अपराविद्या के अंतर्गत हम लौकिक जो धर्मशास्त्र है उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें चिकित्सा है, राजनीति है, धनुर्विद्या है, गणित है, ज्योतिष है। इसके साथ साथ हम यजुर्वेद का भी अध्ययन करते हैं, हम ऋग्वेद का भी अध्ययन करते हैं, हम सामवेद का भी अध्ययन करते हैं। इन तीनों वेदों का अध्ययन भी लौकिक शिक्षा के अंतर्गत करते हैं, जिसका सिर्फ अभिप्राय यह है कि हम अपना जीवन यापन समुचित ढंग से कर सकें, अर्थात समुचित अच्छे ढंग से जीवन निर्वाह करने के लिए हमको अपराविद्या की सहायता लेनी होती है। और लौकिक ज्ञान के आगे आध्यात्मिक ज्ञान की जब जरूरत पड़ती है तो हमको पराविद्या के अंतर्गत शिक्षा लेनी होती है, ज्ञान लेना होता है, जिससे हमारे आध्यात्मिक गुणों का भी विकास हो सके। इस परा और अपराविद्या के विरुद्ध विपरीत जो भी क्रियाकलाप हैं वह सब अविद्या की श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है इल्म और तालीम। इल्म और तालीम ये उर्दू के शब्द हैं जो हमारे समाज में, हमारे विद्यालय में, हमारे दैनिक गतिविधियों में अक्सर सुनने को मिलते हैं। इल्म, आपने इल्म नहीं प्राप्त किया, आपने तालीम प्राप्त नहीं किया। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इल्म और तालीम है क्या। साथियों, ये बीएड के कोर्स में भी दिया गया है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बन के हमारे सामने आता है। इल्म और तालीम को हम एक अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन इल्म और तालीम में अंतर है। आज हम इल्म और तालीम के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे दैनिक क्रियाकलापों में, इस आधुनिकता युक्त वातावरण में, फैशन के दौर में, महंगाई के दौर में हम तालीम ग्रहण करते हैं, विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वही शिक्षा तालीम है। जो विद्यालयी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसी को हम तालीम नाम देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय में प्राप्त की हुई शिक्षा से ही हमारा जीवन यापन समुचित ढंग से हो सकता है, अर्थात जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति के लिए तालीम की आवश्यकता है। लेकिन इस तालीम से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। इस तालीम के अलावा हमको और भी कुछ प्राप्त करना होता है, जिसको हम इल्म कहते हैं। इल्म का भावार्थ जो होता है वो ज्ञान होता है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रकाश पुंज है जिसका अंत नहीं होता है। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। ज्ञानस्य अंतो न विद्यते, हमारा शास्त्र कहता है, ज्ञानस्य अंतो न विद्यते। ज्ञानस्य अंतो न विद्यते, ज्ञान का कभी अंत नहीं है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना इल्म है। विद्यालयी तालीम, विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करना तालीम है, लेकिन इस तालीम से ही इल्म मिलता है। और ये जरूरी नहीं है कि इल्म के लिए तालीम लिया जाए। बहुत से ऐसे हैं जो बिना तालीम के भी इल्म प्राप्त कर लेते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जो कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं, मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और कबीर को हम ज्ञानी मानते हैं। हम मानते हैं कि कबीर के अंदर इल्म था और उन्होंने स्पष्ट किया है कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कभी भी कागज को छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ लगाया नहीं। तो जब वो पढ़े लिखे नहीं थे, विद्यालय शिक्षा नहीं ग्रहण किए थे, फिर भी उनके अंदर इल्म आया। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि तालीम के द्वारा ही इल्म प्राप्त किया जाए। जरूरत है हमको समझने की। हम अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने वातावरण से, हम दैनिक क्रियाकलापों से रास्ता चलते हुए हम इल्म को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो तालीम प्राप्त किए हों। नहीं प्राप्त किए थे, बहुत से लोग नहीं प्राप्त किए थे, लेकिन वो हमको व्यवहार करना, हमको संस्कार देना, हमको कैसे क्षमा, कैसे प्रेम, कैसे दया करना किया जाए, ये सिखाए हैं। उनकी दी हुई शिक्षा, उनके दिए हुए संस्कार हमको हमेशा सहायता पहुंचाते हैं, अवलंबन देते हैं, हमेशा हमको मजबूती प्रदान करते हैं। हम कैसे कहें कि वो तालीम नहीं प्राप्त की तो उनके अंदर इल्म है। उनका दिया हुआ ज्ञान, उनका दिया हुआ संस्कार वह किसी इल्म से कम नहीं है, वह किसी ज्ञान से कम नहीं है। उसको हम कम नहीं समझ सकते। साथियों, इसी मोबाइल ऑनलाइन माध्यम से हमको 2 लाइन प्राप्त हुई है। मेरी नर्म तालीम को बेचारी न समझो,
एहतराम में झुकता हूँ, इसे लाचारी न समझो। मेरी नर्म तालीम को बेचारी न समझो, एहतराम में झुकता हूँ, इसे लाचारी न समझो। इज्जत करना सीखा है बड़े बुजुर्गों से, इज्जत करना सीखा है बड़े बुजुर्गों से, इसे तुम मेरी बीमारी न समझो। तो ये जो पूर्वजों से, बड़े बूढ़ों से हमको प्राप्त हुआ है, वह किसी संस्कार, किसी इल्म, किसी ज्ञान से कम नहीं है। वो बिना तालीम के भी ऐसे इल्म को प्राप्त किए जो हमको बताते हैं, हम सबको हमेशा संस्कारित करते हैं। अगर हमारे अंदर जो हम तालीम से डिग्री प्राप्त किए हैं, जिसके द्वारा हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं, उस तालीम से हम सुख सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस डिग्री से, उस पद से अगर हम दूसरे का भला करना सीख लें, हम दूसरे का भला करते हैं, तो वह इल्म बन जाता है। वह प्राप्त तालीम, डिग्री इल्म में परिवर्तित हो जाती है जब हम उसका प्रयोग परोपकार के लिए करते हैं, जब हम उसके द्वारा दूसरे को सहायता पहुंचाते हैं, जब उसके द्वारा हम दूसरे का भला करते हैं। आत्मोत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी तरह दूसरे को भी देखने लगे। जब हमको दुख, जब हमको कष्ट की अनुभूति हो, तो ये लगे कि दूसरा भी कष्ट में हो सकता है। जिस कष्ट से, जिस दर्द से हमको अनुभूति होती है, वह दूसरे को भी नहीं देना चाहिए। यह आत्मोत सर्वभूतेषु की जब भावना हमारे मन मस्तिष्क में आ जाए, हमको एहसास हो जाए, यह पश्यति स पंडिता, पंडित का भाव यहाँ पर ज्ञानी से है, तो हम ज्ञानी हो जाते हैं, हमको इल्म की प्राप्ति हो जाती है। यही इल्म है। हम सूक्तियों को पढ़ते हैं, हम सूक्तियों को लिखते हैं, यह तालीम है। हमको बताया तो जाता है कि यह सूक्ति है, इसका पालन करना चाहिए, यह तालीम है। लेकिन यही तालीम जब हम आत्मसात करके दूसरे के ऊपर प्रयोग करते हैं, क्रियाकलाप में धारण करते हैं, तो यह इल्म हो जाता है। अगर हम रास्ता चलते हुए किसी का भला कर दें, तो इससे बड़ा इल्म और क्या हो सकता है। जब हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये श्लोक हम बार बार पढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कोई भी दुखी न हो, सब निरोगी हो, सभी सुखी हो। ये भावना जब हमारे अंदर आ जाए, सबको हम समान रूप से देखने का प्रयास करें, तो यह इल्म बन जाता है। यही लिखी हुई बातें, पढ़ी हुई बातें, किताबी बातें, शास्त्रों द्वारा कही हुई बातें, जिसको हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जब अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो यही तालीम इल्म बन जाता है। अयम निजा परोवेद गणना लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पढ़ते हैं हम, अयम निजा परोवेद। क्या है?
यह हमारा है, यह वह आपका है। यह छोटे हृदय वाले जो सिर्फ तालीम प्राप्त किए हैं, संकुचित शिक्षा प्राप्त किए हैं, ऐसे लोग मानते हैं, या जो मूढ़ व्यक्ति हैं जिनके अंदर अविद्या है, जो इल्म नहीं जानते हैं, वह मानते हैं कि यह हमारा वह आपका है। जो उदार व्यक्तित्व के लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनके अंदर विद्या है, जिनके अंदर ज्ञान है, ऐसे ज्ञान और विद्या को धारण करने वाले पूरे पृथ्वी को, पूरे धरा को, वसुंधरा को एक परिवार की तरफ मानते हैं। जब यह सुक्ति पढ़ी हुई सुक्ति श्लोक जब हम अपने अंदर धारण करने ये हमारे समझ में आ जाए तो यह इल्म हो जाता है। साथियों, आज के इस दौर में हम बहुत सी शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लिए हैं, अपने को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, लेकिन क्या इस डिग्री का हम पूरा प्रयोग कर ले रहे हैं? हम दूसरे का भला कर ले रहे हैं? पहले का समाज कम पढ़ा लिखा था लेकिन समझदार थे। किसी के यहां कोई समस्या आ जाती थी, लोग इकट्ठा होते थे, आपस में वार्ता करते थे, विचार विमर्श करते थे, उस समस्या का समाधान करते थे, निराकरण करते थे, लड़ते हुए को छुड़ाते थे, समझाते थे। उनके अंदर इल्म था, ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन उनके अंदर इल्म था। आज बड़ी डिग्री के इस माहौल में, ज्यादा डिग्री के इस वातावरण में, आधुनिकता के वातावरण में, फैशन के वातावरण में, हम कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई लड़ता है, झगड़ता है, वहां पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए पहुंचते हैं। हम वीडियो बनाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, इसके लिए पहुंचते हैं, छुड़ाने के लिए नहीं पहुंचते हैं, हम समझाने के लिए नहीं पहुंचते। ये हमारे पुराने समाज और आज के समाज में अंतर है। पहले कम पढ़े लिखे थे, आज ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये अंतर है। पहले इल्म था, आज तालीम है, इसलिए ये अंतर है। ये हमको समझना है। इसके अलावा हम और तालीम और इल्म में क्या अंतर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तालीम, इल्म। तालीम हमने पहले ही बताया कि तालीम हमको मार्ग बताता है, तालीम हमको शिक्षा देता है, और इल्म स्वयं में ज्ञान है, स्वयं में मार्ग है। एक ये तालीम है जो हमको जानकारी देता है। यह मालूमात है, मालूमात, जानकारी। और इल्म स्वयं में एक शऊर है, क्या ज्ञान है। शऊर का मतलब अच्छे ढंग से कार्य करने का तरीका, जिसको समाज मान्यता देता है, वो शऊर है। और तालीम मालूमात है, एक जानकारी है, एक सूचना है। इस सूचना को जब आत्मसात कर देते हैं और अच्छे से क्रियाकलाप करते हैं तो वह शऊर हो जाता है, वह ज्ञान है। और इस ज्ञान का कभी अंत नहीं है। ज्ञानस्य अंतो न विद्यते। तालीम सही और गलत बताना है, सही गलत बताना, ये तालीम है, जिसमें सही क्या है, गलत क्या है, ये बताया जाता है। लेकिन जब इल्म की बात होती है तो यही
सही और गलत का फर्क, ये इल्म है। ये बताता तो है, लेकिन जब हम सही और गलत में फर्क करना सीख जाते हैं और हम जान जाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, तो ये इल्म बन जाता है। तालीम सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग है। सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग है, लेकिन इल्म जो है यह स्वयं में सच्चाई है। सच्चाई क्या है, जब ये हम समझ जाते हैं तो ये इल्म हो जाता है। और तालीम उस सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग हमको बताता है। डिग्री लेना ये तालीम है। तालीम से हम तमाम डिग्रियां धारण कर लेते हैं, लेकिन इस डिग्री में जो हमको प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, ये सब जब हमको बताया जाता है, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, ये जब हम धारण कर लेते हैं, इसका प्रयोग हम जब समाज में करते हैं, यही प्रेम, दया, करुणा का प्रयोग इल्म हो जाता है। इसको हम किताबों में पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, तो ये हो जाता है तालीम। तालीम से हमको कुछ चीजें प्राप्त हो सकती हैं, सब कुछ नहीं प्राप्त हो सकती हैं, सब कुछ नहीं प्राप्त, लेकिन अगर इल्म आ जाता है तो हम सब प्राप्त कर लेते हैं, सब प्राप्त हो जाता है। यह तालीम इल्म तक पहुंचने का माध्यम है। क्या है? माध्यम। इसी तालीम की सहायता से हम इल्म तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन हमने पहले बताया था कि ऐसा नहीं है कि तालीम नहीं है तो इल्म नहीं होगा। हाँ, हम तालीम की सहायता से इल्म तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यह माध्यम है और यह स्वयं में एक माध्य है। माध्य का मतलब साध्य, साध्य, लक्ष्य, ये लक्ष्य है। इस प्रकार से हम तालीम और इल्म को समझने का प्रयास किए। तालीम सब कुछ नहीं प्राप्त करा सकता, लेकिन इल्म से हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तालीम एक जानकारी है, एक मालूमात है, और इल्म एक शऊर है, एक ज्ञान है, एक अच्छे ढंग से कार्य करने का तरीका है, जिसको हम शऊर कहते हैं। तालीम सही और गलत बता देता है और इल्म सही गलत का फर्क है। तालीम सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग बताता है, कैसे हम सच्चाई तक पहुंचे, और यह इल्म स्वयं में सच्चाई है। तालीम से हम डिग्री प्राप्त करते हैं, लेकिन इल्म प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, परोपकार, उदारता, यह सब जब हमारे अंदर आ जाता है, जब हम उसका प्रयोग अपने व्यवहार में उतारते हैं, तो यह हो जाता है इल्म। तालीम माध्यम है और इल्म साध्य है। तालीम का एक और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिसको पढ़ के हम व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, वह तालीम है। शास्त्र कहता है, शास्त्राणि अधीत्यापि भवन्ति मूर्खा। शास्त्राणि अधीत्यापि, सिर्फ शास्त्र पढ़ के लोग मूर्खता को प्राप्त करते हैं। उस शास्त्र को जो हम पढ़ते हैं, उसमें जो बताई गई चीजें हैं,
जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, अपने क्रियाकलापों में नहीं उतारते हैं, हम अपने समाज में नहीं उतारते हैं, उसका व्यवहारिक ज्ञान, हम प्रैक्टिकली ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक वह तालीम किसी काम की नहीं है। वह शास्त्र जिसको हम पढ़ते हैं वह हमको मूर्खता की तरफ सिर्फ ले जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है, पंचतंत्र कहता है कि शास्त्राण अधीता भवन्ति मूर्खा, अर्थात हमको व्यवहारिक ज्ञान भी हमको लेना चाहिए। और जब वह व्यवहारिक ज्ञान हम धारण कर लेते हैं सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ, और हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, समाज में उतारते हैं, व्यवहार में उतारते हैं, उस ज्ञान का दूसरे के लिए, दूसरे को लाभ होता है, तो वह इल्म बन जाता है। साथियों, इस प्रकार से हम अविद्या, इल्म और तालीम का आज अध्ययन किए, चर्चा किए। अविद्या को और अच्छे से समझने के लिए, शिक्षा को और अच्छे से समझने के लिए, तालीम को और अच्छे से समझने के लिए हमको हमारे पुराने वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। जो नहीं देख पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, उसमें लिंक दिया हुआ है। और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। इल्म, तालीम, अविद्या सबको समझें और इल्म को धारण करें, तालीम को समझें। आप सब इस वीडियो को देखें, समझें। आप सबको धन्यवाद।